आज हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे जो कि PT3 एग्जाम में आएगा। जो चैप्टर PT3 एग्जाम में आएगा इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में सबसे पहले टॉपिक में कुछ क्रॉप्स के बारे में लिखा है। सीरियल क्रॉप, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप, खरीफ सीजन और रबी सीजन। ये देखिए, सीरियल क्रॉप से लेके फॉडर क्रॉप तक ये आपके एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए, या MCQ में आ सकता है कि सीरियल क्रॉप का व्हाट इज ऐसे बन के आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरियल क्रॉप। ऑप्शन दे देंगे, व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, प्रोटीन वो सॉरी व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। तो आपको व्हीट पे टिक लगाना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर व्हीट होगा। इसलिए आपको फर्स्ट से लेके फॉडर क्रॉप तक लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद आपको खरीफ सीजन और रबी सीजन है। खरीफ सीजन कौन सा होता है? खरीफ सीजन वो सीजन होता है जो क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं। खरीफ जो हम रेनी में उगाते हैं, रेनी सीजन में क्रॉप उगाते हैं। और रबी जो क्रॉप हम लोग नवंबर टू अप्रैल में उगाते हैं। नवंबर टू अप्रैल मतलब विंटर सीजन में उगाते हैं। इसे लर्न करने का एक इजी तरीका है खरीफ। खरीफ लिखा हुआ है तो मतलब उल्टा कर देना है। आठ से रवि में, आठ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको रेनी लगेगा आठ से रवि। आपको इसका उल्टा कर देना है। आठ से रवि का उल्टा कर देंगे तो विंटर बन जाएगा, रेनी का उल्टा विंटर। और वही खरीफ का आप क्या कर देंगे? रेनी कर देंगे। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। की लिखा है तो इसका उल्टा रवि, या फिर ऐसे दो चीज लिखी होगी। ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि खरीफ क्रॉप कौन सा है इनमें से, ऐसे खरीफ क्रॉप कौन सा है और रबी क्रॉप कौन सा है। MCQ में पूछ सकते हैं। खरीफ का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेस, कॉटन। और रबी का दिया हुआ है व्हीट, ग्राम, पीस, ये सब दिया हुआ है। तो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ लिखा रहेगा तो आप लोग को तुरंत याद करना है कि खरीफ मतलब रेनी, क्योंकि रवि लिखा हुआ है तो रवि मतलब आर से रेनी होता है। तो इसमें लेकिन नहीं होगा आर से रेनी, इससे खरीफ में जाएगा आर। ऐसा आपको लर्न करना है कि उल्टा कर देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको उल्टा कर देना है लर्न करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये MCQ में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद तीन चीज लिखी हुई है कि हम अपने क्रॉप को, ये अगर ये हमारे खेत है, क्रॉप उग रहे हैं खेत में, तो हम अपने क्रॉप को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से खेती बाड़ी हो। तो तीन चीज है, एकदम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी हम बाजार से सीड लेके आएंगे क्रॉप को उगाने के लिए, जो भी हम सीड लेके आएंगे क्रॉप को उगाने के लिए, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बीज लेके आ सकते हैं जो कि ज्यादा उगे। दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्रॉप उग रहा है तो हम उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जब उग रहा है उसके वक्त हम पानी अच्छे से डालें, हम उसमें क्या डाल सकते हैं, खाद वगैरह अच्छे से डालें, अच्छे क्वालिटी का। तो हम उसको और उगाने के लिए, अच्छा करने के लिए उसका प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप का। ये दो चीज हम लोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज है, जब हमारा जब हमारा क्रॉप उग गया तब उसको कैसे करें। तीन चीज है। पहली चीज क्या है, जो क्रॉप है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी सीड लेके आए उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वाली सीड लेके आए। दूसरा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जब हम लोग खेती बाड़ी करें, सीड को जो बीज उस बीज को हम लोग डालें खेत में, तो हम अच्छे से फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सकते हैं। तीसरा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम और जब खेती वेटी हो गई है तब उसके बाद जो हमारा अनाज निकल के है, जैसे कि हमने गेहूं की खेती कर ली है, उसका जो अनाज निकल के आएगा हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये तीन चीज पढ़ेंगे हम लोग। क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको अच्छे से धूप दिखा के, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कीड़े वीड़े ना पड़े। तो सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, क्रॉप वैरायटी को हम क्रॉप के जो सीड है,
अगर हमें अच्छी सीड लानी है तो उसके लिए हमें सीड को अच्छा तो बनाना पड़ेगा। अच्छी सीड कैसे हम बनाएँगे? तो अच्छी सीड बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरा जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि जैसे कि कोई भी सीड है, उसको हम लोग हाइब्रिड करा दें, मतलब कि ऐसा करा दें। एक सीड ये है, फॉर एग्जांपल एक सीड ये है और एक सीड ये है। ये वाली जो सीड है, ये अनाज को है ना बहुत अच्छा देती है, ज़्यादा देती है। लेकिन ये वाली सीड जो है, ये है ना जल्दी खराब हो जाती है, इस वाली सीड जल्दी खराब हो जाती है। और ये दूसरी वाली सीड है, ये है ना खराब देर से होती है, लेकिन ये ज़्यादा अनाज नहीं दे पाते, देर से होते हैं, ये ज़्यादा अनाज नहीं दे पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इन दोनों सीड को लैब में रख के हाइब्रिड करा देते हैं। मतलब कुछ प्रोसेस के थ्रू वो इन दोनों को एक बना देते हैं, जिससे कि थोड़ी इसकी क्वालिटी चली जाती है, उसमें थोड़ी इसकी क्वालिटी चली जाती है, फिर एक नई सीड बन के आती है। एक नई सीड बन के आती है कि जो ज़्यादा उगाती है, और वो सीड कैसी होती है, ज़्यादा उगाएगी वो जल्दी खराब नहीं होगी, इन दोनों की क्वालिटी लेके आती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है कि दो चीज़ से हम लोग एक तीसरी क्वालिटी बना दे। तो हाइब्रिडाइजेशन तीन को तीन चीज में डिवाइड किया गया है। पहला इंटर स्पेसिफिक, दूसरा पहले इंट्रा स्पेसिफिक या फिर उसे इंटर वेराइटियल भी कह सकते हैं, दूसरा इंटर स्पेसिफिक या और तीसरा इंटर जेनेरिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर वेराइटी क्या होते हैं, हम किसी भी दो सीड को वैरायटी के बीच हम लोग उसको हाइब्रिड करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सीरियल है, सीरियल के अंदर क्या आता है, व्हीट और राइस आता है। सीरियल के अंदर क्या आता है, व्हीट और राइस आता है। तो हम लोग जैसे कि व्हीट बहुत सारे प्रकार का होता है, व्हीट बहुत सारे प्रकार का होता है, तो व्हीट एक व्हीट को दूसरे व्हीट से हाइब्रिड करा दें, एक व्हीट को हम दूसरे व्हीट से हाइब्रिड करा दें, बना के तीसरा व्हीट बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा इंटर स्पेसिफिक, ये दो स्पीसीज में कर सकते हैं। जैसे कि इंटर स्पेसिफिक क्या है, जैसे कि सीरियल और पल्सेस में हम हाइब्रिड करा दें, सीरियल और पल्सेस में हम हाइब्रिड करा के तीसरी चीज बन जाए। या फिर फॉडर, जैसे फॉडर में हम कोई भी चीज है उसी को जैसे व्हीट और राइस में हाइब्रिड करा दे। तीसरी चीज है इंटरजेनेरिक, हम किसी भी में करा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज में, सीरियल का हम पल्सेस से करा दें या इसका हम इससे करा दें, उसका हम फॉर्डर से करा दें, हम किसी भी चीज से करा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अभी तक क्या आ सकता है, ये वाले पूरे पॉइंट एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये आपका आ सकता है कि नहीं आएगा, ये भी ज्यादा चांसेस नहीं आने की, लेकिन मैंने बता दिया ये ज्यादा चांसेस इसका आने का नहीं है। अब ये आ सकता है 3 नंबर में, ये वाला पॉइंट 3 मार्क्स में आ सकता है। फैक्टर्स क्या है, हम क्रॉप की वैरायटी मतलब हम सीड को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, तो इसका फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो हायर यील्ड, मतलब फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब अगर हमने सीड को अच्छी क्वालिटी बना दिया उससे हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। तो एक तो देखिए हायर यील्ड, ज्यादा खेती मिलेगी हमें, ज्यादा मतलब फसलें होगी हमारे ज्यादा। पहले ये देखिए 2 लाइन समझ लीजिए, पहले इतनी होती थी, अब है ना बहुत घनी घनी हो गई कि ज्यादा उसमें सीड मिलेंगे हमें। ये हो गया हायर यील्ड मतलब। दूसरा हमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो हमें खाने की चीजें भी प्रोटीन वगैरह उससे ज्यादा अच्छी मिलेगी। तीसरा बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब कीड़े वीड़े से अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करवा देंगे तो हमें कीड़े वीड़े से वो बच सकते हैं हम लोग उनसे बच सकते हैं, उस हमारा क्रॉप उनसे बच सकता है। और ये देखिए अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब क्या है, अगर हमने क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर दिया, तो अगर ये दो क्रॉप है, एक क्रॉप है या दूसरा क्रॉप है, ये क्रॉप कैसे कि सर्दी वाले, ये दोनों क्रॉप मान के चलते हैं, दोनों सर्दी वाले, ये दोनों सर्दी वाले क्रॉप है। अब क्या हो रहा है कि ये जो पहले वाले
क्रॉप है, इसको है ना बहुत टाइम लग रहा है उगने में। ये और ये दूसरी वाली है जल्दी उग जा रही है। तो मतलब इसे पकने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे कम। इसको जैसे कि मैंने जून में इसे मैंने अक्टूबर में बोया, तो ये जाके अप्रैल में पकड़े हैं, अप्रैल में पकड़े हैं, तब मैं इसको हार्वेस्ट कर पा रहा हूँ। इसे मैंने अक्टूबर में बोया, ये जनवरी में पक रही है, मैं जनवरी में इसे हार्वेस्ट कर पा रहा हूँ। तब मुझे है ना फरवरी मार्च 2 महीने फ्री मिल गए हैं खेत के लिए। तो मैं खेत में क्या कर दूंगा, कुछ सब्जी वगैरह बोलूँगा, जैसे मटर हो गया, ऐसी चीज़ें कुछ खेत में उगा लेंगे। मटर हो गया, टमाटर हो गया, खाने की चीज़ें, जिससे मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो हमें क्या है ना, जल्दी क्रॉप पक जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन को वो झेल सके। जैसे कि अगर बारिश हो गई या ज़्यादा धूप निकल गई, इसमें 2 क्रॉप है, ज़्यादा धूप निकल गई तो ये ज़्यादा धूप की वजह से सर्दी वाले क्रॉप खराब हो गए। लेकिन ये उस धूप को झेल ले रही है, इसलिए हमें क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ये 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ होगी डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इसमें ये हो गई तीसरी चीज़। अब ये देखिए एक क्रॉप है, ये बहुत लंबी-लंबी क्रॉप हो रही है। तो बहुत लंबी-लंबी क्रॉप हो रही है। दूसरी क्रॉप है छोटी-छोटी हो रही है क्रॉप, क्योंकि हमने इस वाले के वीट को इम्प्रूव कर दिया। ये लंबी-लंबी हो रही है तो इसमें थोड़ा-थोड़ा निकल रहा है। थोड़ा-थोड़ा इसमें खाने के लिए समझ लीजिए वीट की क्रॉप है तो थोड़ा-थोड़ा वीट निकल रहा है। ये छोटी-छोटी क्रॉप है, इसमें बहुत सारा निकल जा रहा है। तो हमें कौन-सी ज़्यादा चाहिए? बड़ी चाहिए, छोटी? हमें छोटी चाहिए। इसलिए हम फैक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं। हम इसलिए क्रॉप को वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं कि ये सारी चीज़ें से हमें ये सारी प्रॉफिट मिले। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि क्रॉप को जब हम उगा रहे हैं उसको हम कैसे और अच्छे से उगा सकते हैं। तो उसको हम और अच्छे से कैसे उगा सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, 3 चीज़ से कर सकते हैं। 3 चीज़ उसमें आती है, एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एक इरिगेशन और एक क्रॉपिंग पैटर्न। ये देखिए इससे पहले मैं बता देता हूँ ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पूरे में हमने पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ये 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकता है कि आएगा ही। अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग खेती-बाड़ी कर रहे हों, तब हम लोग अपने खेती करने से पहले समझ लीजिए एक लैंड है एक लैंड है, खेती-बाड़ी से पहले हम लोग इसमें न्यूट्रिशन डाल दें, तो हमारा जो सॉइल को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जिस और जो न्यूट्रिशन सॉइल को मिलेगा वही न्यूट्रिशन हमारा प्लांट ले लेगा और प्लांट हमारा थोड़ा हेल्दी ग्रो होगा। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में यही है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच की। देखिए मैन्योर के बारे में यहाँ पे लिखा है, फर्टिलाइज़र के बारे में लिखा हुआ है। अब इरिगेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।